वार्षिक 23-24 आय व्यय पर चर्चा के लिए मुझे समय देने का आभार प्रकट किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और जितने भी माननीय सदस्य हैं, मैं पहली बार इस चर्चा पर भाग लिया हूं। मुझे आपसे सहयोग की आशा है। अगर कुछ गलती हो तो माफ़ करेंगे। औद्योगिक विकास राज्य के अर्थव्यवस्था की नींव होती है। यह अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ राज्य के विकास में भी अहम सहायक होती है। माननीय, हम लोग इस पर बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हैं। एक बिहार फाउंडेशन बिहार सरकार का प्रवासी प्रकोष्ठ बनाया गया है। इसकी स्थापना उद्योग विभाग के अंतर्गत राज्य सरकार के निबंधित सोसाइटी के रूप में है। बिहार फाउंडेशन गठन अवधारणा का मुख्य उद्देश्य भावनात्मक रूप से राज्य के बाहर देश विदेश में अवस्थित बिहारी समुदायों को उनके स्वयं के बीच तथा गृह राज्य के जोड़ने का एक सूत्र है। देश विदेश में प्रवासी बिहारी समुदाय के सहयोग एवं फाउंडेशन के उद्देश्यों से प्रति एकजुटता की वजह से अब तक कुल 26 चैप्टर्स खुल चुके हैं, जिनमें विदेशों में 14 चैप्टर्स, भारत में 12, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, न्यूजीलैंड तथा जापान है। राज्य में 9, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, नागपुर, वाराणसी, गुजरात एवं गोवा शामिल है। सर, मैं भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मैं जानता हूँ कि अगर सारे बिहार वासी जो विदेशों में रहते हैं, अगर अपने राज्य के प्रति थोड़ा समर्पण का भावना के लिए हम लोग जो फाउंडेशन बनाए हैं उसमें इंटरेस्ट अगर ले रहे हैं तो उनको धन्यवाद। विगत हम लोगों ने इसके बेहतरी के लिए विगत 10 वर्षों में औद्योगिक विकास में तरह तरह के प्रावधान का उपाय किए हैं और जिसका नतीजा है कि विगत 10 वर्षों में औद्योगिक विकास भी निर्माण 9.5% एवं अन्य सेवाओं में 10.7% की वृद्धि रही है। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 लागू है एवं वर्ष 23-24 में भी कुल 1648 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो सर हम महसूस किए हैं, जितना अच्छा प्रोत्साहन राशि का वितरण बिहार के अंदर होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उतना अन्य राज्यों में नहीं है। और तरह तरह का उपाय लगाकर प्रोत्साहन राशि देने की, कभी फंड का कमी, कभी और कुछ बहाना बनाकर पेपर्स की कमी को कम से कम 8-10 सालों से लटकाए हुए हैं। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ, लेकिन मैं बिहार में इस चीज़ की कमी कभी मैंने महसूस नहीं की और समय पर डिसबर्समेंट बिहार में उद्योग को आकर्षित कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा जो प्रोत्साहन दी गई है और जो नियमावली बनाई गई है, सबसे खूबसूरत बात है कि ये जो शेड बनाकर प्लग एंड प्ले का शेड बनाकर दिया जा रहा है, इसका मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं वो ज़मीन की उपलब्धता और ज़मीन के बाउंड्री वाल कराने के में काफ़ी उलझ जाते हैं और बैंक का इंटरेस्ट, मतलब प्रोजेक्ट जब सेंक्शन हो जाता है बैंक डिसबर्समेंट कर देती है
तो बहुत ज़्यादा ब्याज का पेमेंट तो कंटिन्यूअस देना पड़ता है, जिसके कारण बीच में ही इंडस्ट्रियलिस्ट घबरा जाता है। तो ये बिहार में जो ये पॉलिसी लाई गई है काबिले तारीफ है कि आप शेड के अंदर आ जाइए, अब मात्र मामूली रेंट पर 4 रुपये से 8 रुपये स्क्वायर फीट के दर पर उपलब्ध कराई जा रही है। और आप आइए, मशीन गिराइए और प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। मैं ऐसा कहीं नहीं देखा हो। और सबसे खूबसूरत बात डिसबर्समेंट जो टाइमली हो रहा है, इसमें सबसे अच्छा हमको लग रहा है सर कि बैंक का जितना भी ब्याज है ये बिहार सरकार बेयर कर रही है। अगर 10% के अंदर है तो ये 100% ब्याज को एब्जॉर्ब करना उद्योग को काफ़ी आकर्षित करता है। कर संबंधित प्रोत्साहन सभी नई इकाइयों को 5 वर्षों तक जीएसटी का जो पार्ट होता है सर वो माफ है। ये मतलब काबिले तारीफ है। मतलब SGST एब्जॉर्ब किए हुए 5 साल तक, ये काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। अगर बिजनेस आपका चल गया तो ये करोड़ों में अमाउंट आता है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। और खूबसूरत और भी इसको आकर्षित बना रहा है सर कि स्टाम्प शुल्क में 100% एग्जम्पशन है। जो आज की स्थिति पूरे इंडिया की है कि स्टाम्प शुल्क काफ़ी कॉस्टली हो गया है। हमको तो जहाँ तक पता है कि बाजार मूल्य से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गई है। तो स्टाम्प फी की माफ़ी एक काबिल तारीफ चीज़ है जो 100% एब्जॉर्ब की हुई है बिहार में सर। उसको और खूबसूरत बना रहा है सर माल भाड़ा की प्रतिपूर्ति। अगर इकाई का उत्पादन निर्यात होता है तो इकाई को बंदरगाह तक जाने में 30% की प्रतिपूर्ति की जाएगी सर। उसी प्रकार रोजगार सृजन अनुदान ESI EPF में प्रति कर्मचारी 3,000 से 5,000 तक का वास्तविक भुगतान उपलब्ध कराया जाएगा सर। हम लोग भी बिजनेस करते हैं सर। सेंट्रल गवर्नमेंट मात्र कोरोना पीरियड में 6 महीने का, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, गुस्साइएगा मत, लेकिन मैं देखा कि अपने इंडस्ट्रीज में मेरे मतलब 300 कर्मचारी काम करते हैं। वो टेक्निकल प्रॉब्लम दिखलाकर किसी को भी उस बेनिफिट का हमको फ़ायदा नहीं मिला। और ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है सर। ये ESI जो हमको लग रहा है कि 100% एब्जॉर्ब कर लिया है, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट को लेबर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत अच्छा स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है इसमें सर। इसके और खूबसूरत बना रहा है सर विद्युत शुल्क अनुदान। मतलब आजकल जो मैं स्थिति देख रहा हूँ सर कि बिहार में मैं मतलब 24 आवर्स बिजली की सुविधा हो गई है। और उसके होने के साथ साथ जब सरकार ने 5 वर्षों तक 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से सर 80 लाख तक का छूट दे रहा है। ये इतना आकर्षण कर रहा है सर कि 2 रुपये यूनिट हम लोग अपने मंथली 80 लाख रुपया सर खाली बिजली बिल देते हैं। मतलब ये एक बहुत मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आकर्षण का चीज़ है। और पेटेंट निबंधन शुल्क जो कि हर प्रति पेटेंट व्यय का 50% अधिकतम 10 लाख तक का बिहार गवर्नमेंट अनुदान दे रही है सर। और सिंगल विंडो पोर्टल भी लागू है सर कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, सिंगल विंडो के सहारे वो अपने सारे प्रोजेक्ट का क्लियरेंस 1 हफ्ता के अंदर ले सकता है। इसमें सबसे अच्छा चीज़ हम देखें सर कि
इसमें दंड का भी प्रावधान है। और जो आंकड़ा है सर, वो मतलब 90% क्लियरेंस इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जा चुका है सर। बियाडा के द्वारा जमीन उपलब्धता, बियाडा के द्वारा सितंबर 2022 तक कुल 9 संकुलों में कुल 8231 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई है सर। जमीन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हर एक इंडस्ट्री स्टेट को है सर। अगर बियाडा ने ऐसा प्रावधान करने से इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़मीन का भी प्रॉब्लम सर, हमको जहाँ तक लगता है कि सर 90% ख़त्म हो जाना चाहिए, जो आकर्षण ये पॉलिसी में दिख रहा है। और इसके अलावा 3000 एकड़ का अधिग्रहण करने का प्लान है सर। उद्योग मित्र की स्थापना की गई है सर। उद्योग मित्र एक सहयोग मूलक संस्थान है। इसमें संभावित निवेशकों को परियोजना विवरणी तैयार करने तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान आई समस्याओं को समाधान में तकनीकी और लॉजिस्टिक दोनों प्रकार की सहायता देकर परामर्शदाता की भूमिका निभाता है। ये भी इसको काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन बनाता है सर, कि अगर उसको कई तरह से प्रॉब्लम आ रहा है तो वो उद्योग मित्र की सहायता ले सकता है सर। स्टार्टअप को भी बहुत अच्छा ये जो यहाँ का पॉलिसी बनाई गई है सर, स्टार्टअप उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप नीति 2022 लागू की गई है। नई नीति के तहत 10 लाख रुपए तक का कैपिटल सीड फंड, और जो महिलाओं को 5% अधिक एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दिव्यांग के मामले में 15% अधिक है सर। नई स्टार्टर नीति के तहत 90 स्टार्टअप को प्रमाणित किया गया। कैपिटल सीड फंड में 5 करोड़ 10 लाख की राशि प्रदान की गई है सर। इतना ही नहीं, वर्किंग स्पेस के रूप में पटना के मौर्य लोक में 16,265 वर्ग फीट ऑफिस स्पेस एवं फ्रेजर रोड स्थित वित्तीय भवन में 31,000 वर्ग फीट में ऑफिस शेड का निर्माण कराया जा गया है सर। कंक्लूड किया जाए, समय हो चुका है। जस्ट खत्म कर रहे हैं सर। उसी प्रकार वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग में भी काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन नीति लाई गई है सर। इसमें भी 10 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत अनुदान, पावर टैरिफ में भी सर ये 2 रुपया यूनिट दिया जा रहा है। सबसे अच्छा चीज़ सर कि 10 करोड़ रुपए का आपको अगर अनुदान मिल जाता है कोई इंडस्ट्रीज में तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। 10 करोड़ ये हो गया सर। आपका जीएसटी का एग्जम्पशन हो गया सर। इलेक्ट्रिकल का एग्जम्पशन हो गया मात्र 2 रुपया यूनिट सर। और भाड़ा का एग्जम्पशन हो गया। मतलब ये इतना आकर्षण कर रहा है कि सर अब इससे अच्छा पॉलिसी हमको नहीं लगता है कि इंडिया में बिहार से बेहतर पॉलिसी कहीं मैंने देखा। उसी प्रकार सर हैंडलूम एवं पावरलूम सर, हैंडलूम में भी सरकार ने बहुत अच्छा नीति लाई है, प्रोत्साहन नीति सर। भागलपुरी देश के उत्पादन के राज्य में जीआईटी टैग मिला है, जिसकी वैश्विक बाजार में उत्पादन की पहचान बनाने में मदद मिल रही है सर। बिहार के 38 जिलों में 14 जिलों में वस्त्र परिधानों के उत्पादन का काम हो रहा है सर, जिसमें भागलपुर, बांका, गया, नालंदा, नवादा बहुत से जिलों में हो रहा है सर। समय का अभाव है। इथेनॉल नीति पर हमारे माननीय मंगल पांडे जी भी बताए कि काफ़ी अच्छा सफलता बिहार को मिला है सर। और 17 यूनिट को यहाँ पर लाइसेंस प्रदान किया गया है और सभी अभी चालू अवस्था में
जहाँ तक मुझे लगता है कि सर 1 साल में आ जाना चाहिए। कंक्लूड किया जाए जायसवाल जी। होटल में भी सर बहुत अच्छा, मतलब 5 स्टार जो बता रहे थे, होटल के लिए भी बहुत अच्छा अनुदान का प्रावधान किया गया है सर। इसमें भी SC ST का 10 साल तक का क्षतिपूर्ति का प्रावधान है सर। उसी प्रकार कहने के लिए तो बहुत कुछ है सर, लेकिन समय का अभाव है। कृषि आधारित उद्योग पर भी सर काफ़ी अच्छा प्रावधान है। हो गया। कृषि उद्योग पर भी सर काफ़ी अच्छा प्रावधान है। मैं समय के अभाव में सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं सर। और आपको समय देने के लिए धन्यवाद सर, और सारे माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर समीर कुमार सिंह।